नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मामले पर पूरे देश की नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि एएसआई का जो सर्वे चल रहा है उससे क्या सच सामने आता है, इसका सभी को इंतजार है। इस बीच इस बात के प्रयास भी शुरू हो गए हैं कि इस मुद्दे को अदालत से बाहर सुलझा लिया जाए। देखा जाए तो यह प्रयास अच्छा है, लेकिन सवाल यह है कि हर मामले में बढ़ती राजनीतिक दखलंदाजी के चलते क्या आम सहमति से कोई निर्णय निकल पाएगा। वैसे दोनों समुदाय यदि मिलकर कोई हल निकाल लें तो इससे सांप्रदायिक सौहार्द तो बढ़ेगा ही, साथ ही एक बढ़िया मिसाल भी कायम होगी। हम आपको याद दिला दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहने से विवाद होगा। उन्होंने कहा था कि जिसके पास भी दृष्टि है वह देख सकता है कि वहाँ क्या था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर वहां मंदिर नहीं है तो त्रिशूल कहां से आ गया। योगी ने एएनआई की स्मिता प्रकाश के साथ एक पॉडकास्ट में कहा था कि मंदिर की दीवारें चीख चीख कर जो कह रही हैं उसे सुना जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज की ओर से ही प्रस्ताव आना चाहिए कि जो ऐतिहासिक गलती हुई है उसे सुधारा जाए। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष से बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने की अपील की। खास बात यह है कि मुस्लिम पक्ष ने भी अदालत के बाहर बातचीत से झगड़ा खत्म करने के प्रस्ताव पर विचार करने का भरोसा दिया है। बताया जा रहा है कि हिंदू पक्ष वैदिक सनातन संघ के प्रस्ताव को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की मीटिंग में रखा जाएगा, जहां इस पर फैसला होगा। हम आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी परिसर की देखरेख करने का जिम्मा अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के पास है। इस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और शहर मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी ने मीडिया को बताया है कि हमें उनका प्रस्ताव मिला है। जब भी कमेटी की अगली बैठक होगी तब हम उसमें यह प्रस्ताव रखेंगे। उन्होंने कहा कि अभी बैठक के लिए कोई तारीख तय नहीं हुई है। हम आपको बता दें कि वैदिक सनातन संघ के संस्थापक जितेंद्र सिंह बिसेन, संतोष कुमार सिंह और राखी सिंह की ओर से यह प्रस्ताव दिया गया है। इन्हीं लोगों की ओर से वाराणसी जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ज्ञानव्यापी मामले में कई केस दाखिल किए गए हैं। राखी सिंह ने ही ज्ञानव्यापी परिसर में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की भी मांग की है। इस बीच हिंदू पक्ष के वकील विष्णु कुमार जैन ने कहा है कि यदि अदालत के बाहर यह मामला सुलझता है तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि जो प्रस्ताव दिया गया है उस पर मसाजिद कमेटी के निर्णय का उन्हें भी इंतजार रहेगा। उन्होंने कहा कि वैसे हम अदालत में अपना पक्ष रख ही रहे हैं और हमें न्याय मिलेगा। देखिए, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है और ऑर्डर 23 सीपीसी में ये क्लियर प्रोविजन है कि जब तक सारी पार्टीज एग्री ना हो जाएं तब तक कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। और एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, जो मुद्दे देश और समाज से जुड़े होते हैं, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है, जिसमें पूरा समाज इन्वॉल्व होता है, उसमें कोई एक आदमी या पार्टीज भी चाहें अकेले सेटलमेंट करना तो नहीं कर सकती हैं। तो ये जो सेटलमेंट की पहल है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, ये सीपीसी के तहत पॉसिबल नहीं है, लीगली पॉसिबल नहीं है। और हमारी जितनी पार्टीज हैं, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, कोई भी सेटलमेंट के लिए तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, सेटलमेंट कैसा होगा या कॉम्प्रोमाइज कैसा होगा? क्या हम कॉम्प्रोमाइज तभी होता है जब आप कुछ अपना हक देते हैं और दूसरा आदमी अपना कुछ हक देता है? यहाँ पे बैरिकेडिंग के अंदर जितनी जमीन है उसका 1 इंच भी हम देने को तैयार नहीं है। वो पूरा का पूरा जो बैरिकेडिंग के अंदर परिसर है वो हमको चाहिए। और जो जिस तरह से गलत ढंग से वहाँ पे कब्रें बनाई गई हैं, जिस ढंग से गलत ढंग से आपने हमारे मंदिर को एक मस्जिद के रूप में यूज किया है, इसमें तो मुस्लिम पक्ष को माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने गलत ढंग से एक मंदिर परिसर को गलत ढंग से यूज किया है। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज की तो इसमें कोई बात ही नहीं आती, कोई सवाल ही नहीं आता है। भगवान की संपत्ति के साथ मेरे को तो ये अनुमति नहीं है कि 1 इंच भी मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकूं। तो ये लीगली पॉसिबल नहीं है और सैद्धांतिक रूप से भी पॉसिबल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ये बात कही थी उस समय भी मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब ने सुप्रीम कोर्ट के पटल में भी ये बात रखी थी कि कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। और अल्टीमेटली उतनी बातचीत के दौर के बाद भी यही निकल के आया कि कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। यही बात निकल के आए कि एक आदमी मिलके, 2 आदमी मिलके, 10 आदमी मिलके कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरे समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राम मंदिर के समय भी जो कॉम्प्रोमाइज में बातें आई वो अनसक्सेसफुल हुई, क्योंकि यही था कि हम नहीं छोड़ेंगे और हिंदू पक्ष का था हम नहीं छोड़ेंगे। तो एक कॉम्प्रोमाइज की बात हो ही नहीं सकती है इन तरह के मुद्दों में, और ये राम मंदिर में हमारा अनुभव रहा है। तो वही बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं पूछ तो रहा हूँ, मैं बातचीत की टेबल पे बैठूं कैसे उस आदमी के साथ जो शिवलिंग को फाउंटेन कह रहा है? मैं बातचीत की टेबल पे बैठूं कैसे जो माँ श्रृंगार गौरी के मूल स्थान पे कब्र रख दी?
मैं बातचीत की टेबल पे बैठूं कैसे जो सेंट्रल डोम के नीचे 3 हिंदू मंदिर के शिखर हैं उसको मानने को तैयार नहीं है। मैं बातचीत की टेबल पे बैठूं कैसे जो हमारे मंदिर का ये परिसर है, हमारे भगवान वहां पे विराजमान है, उसको मानने को तैयार नहीं। तो बातचीत की टेबल पे बैठ के क्या करें? कैसे बातचीत के टेबल पे बैठेंगे? और जो औरंगजेब ने बर्बरता की है, उस बर्बरता को आज भी कोई आदमी कैरी ऑन कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, तो उसके साथ बातचीत हो कैसे सकती है? इसलिए बातचीत तो इस मुद्दे पे हो ही नहीं सकती। इसलिए तो कोर्ट में केस फाइल किया है और इसलिए कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई को कमजोर करने का काम नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, एक आप लॉजिकली इस बात को सोचिए, जो बैरिकेडिंग के अंदर पूरा परिसर है, क्या उसको वो छोड़ने को तैयार है? क्या इतने दिन तक जो 350 साल तक जो उसको मस्जिद के रूप में यूज कर रहे थे, क्या वो उसको छोड़ सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं, हमने गलत यूज किया? अगर ये दो चीजें नहीं हो सकती हैं तो बातचीत किस चीज की होगी? और क्या मुझे विष्णु शंकर जैन को, हरिशंकर जैन को, रेखा पाठक को, सीता साहू को, मंजू व्यास को, लक्ष्मी देवी को ये अधिकार है कि वो कॉम्प्रोमाइज करके केस विड्रॉ कर ले? इसलिए ये लीगली पॉसिबल नहीं है। मैंने ये बात आपके सामने रखी और यही बात मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं कि ये चीज लीगली परमिसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।